नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। आबादी की दृष्टि से पूर्वोत्तर में असम के बाद त्रिपुरा का स्थान आता है, लेकिन त्रिपुरा में जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से राज्य की राजनीतिक हलचल सुर्खियों में है। कभी पार्टियों के बीच आपसी भिड़ंत, तो कभी जमीन तलाशते राजनीतिक पार्टियों की बड़ी बड़ी सभा। राज्य में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं, इसलिए सभी पार्टियां अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरना चाहती हैं। सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एक बड़ा हथियार मिल गया है और वो है राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाएं। पिछले 10 दिनों में बलात्कार की 5 घटनाएं सामने आ चुकी है। इसमें 2 जघन्य सामूहिक बलात्कार की घटना शामिल है। मामला यहीं तक सीमित नहीं है। सामूहिक बलात्कार की घटना में मंत्री के बेटे से लेकर भाजपा के कार्यकर्ताओं के शामिल होने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। कुल मिलाकर सत्ताधारी दल कई सवालों से घिरा हुआ है। त्रिपुरा की इन घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। पीड़ितों को कब न्याय मिलेगा, मुद्दा में इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के विधायक सुदीप राय बर्मन, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष मंत्री और सीपीआईएम नेता पवित्र कर, भाजपा नेता नवेंदु भट्टाचार्य भी हमसे जुड़ेंगे। नॉर्थ ईस्ट लाइव के असिस्टेंट न्यूज एडिटर पिनाकी दास भी हमसे जुड़े हुए हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले तो ये सवाल सत्ताधारी दल के प्रवक्ताओं से है और सत्ताधारी दल से है, लेकिन सत्ताधारी दल का कोई नेता फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहा है और इसलिए पिछले 2-3 दिनों में हमने जो देखा है कि त्रिपुरा की गलियों में जिस तरह से विपक्षियों ने हंगामा किया है, विपक्षियों ने जोरदार आवाज़ उठाया है, महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों को लेकर जिस तरह से त्रिपुरा मोर्चा, कांग्रेस पार्टी, सीपीआई जो प्रमुख पार्टियां हैं वहां की, वो आवाज़ उठा रही हैं। उन्हें क्या लगता है कि इस बार जो वहां की महिलाएं हैं जो पीड़ित हैं, क्या उनको न्याय मिलेगा? सुदीप राय बर्मन हमसे जुड़े हुए हैं। सुदीप राय अपनी जो बातें रखते हैं, खुलकर रखते हैं, आज उनसे जानेंगे कि क्या पीड़ितों को न्याय मिल पाएगा इस बार। उम्मीद तो रखते हैं कि न्याय मिलेगा, लेकिन सरकार का जो या पार्टी इन पावर का जो रवैया है वो तो जो उम्मीद के खिलाफ ही चल रहा है अभी फिलहाल। कि सरकारी तरफ से कोई वार्ता भी नहीं है, उल्टा जो रेपिस्ट है उसको बचाने के लिए जोर शोर कोशिश हो रहा है। एक मंत्री भी आके पार्टी ऑफिस में से बयानबाजी करता है कि मंत्री का पुत्र नहीं था। तो ये जब इन्वेस्टिगेशन चल रहा होगा, इस तरह का बयानबाजी से तो एक चीज खुल्लम खुल्ला पता चलता है कि सरकार शायद वो जो रेपिस्ट है उसको बचाने के जोर शोर से लगे हुए हैं। तो उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम पुलिस, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना दायित्व संभाले, जो पीड़ित है उनको न्याय मिले, वही उम्मीद रख सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सरकार का रवैया, पार्टी का रवैया रेपिस्ट को बचाने के इरादे में है, क्योंकि वो मंत्री का एक पुत्र है। ये उम्मीद रखते थे कि जो मानिक शाह है, जिसको सब बोलते हैं कि बहुत अच्छा सज्जन व्यक्ति है, वो तुरंत इसको कि तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारे लड़के के पुत्र के खिलाफ एक आरोप आया, तुम इस्तीफा दो, तदंत होने दो, इन्वेस्टिगेशन होने दो। दूध का दूध, पानी का पानी, सब लगे हुए बचाने में। लेकिन हमें पूरा जानकारी है और उन्होंने पुलिस से दरखास्त भी किया है। इनका टावर लोकेशन उस दिन उस समय कहां पे था, क्योंकि मंत्री का पुत्र जिस कक्षा में भाड़ा लिया हुआ है उसी कक्षा में ये गैंग रेप हुआ है। तो थोड़ी ना चाबी किसी और को मंत्री पुत्र मतलब दिया होगा, शायद वो वही उधर ही था। तो इसीलिए शायद हमें लगता है कि सरकार और दल दोनों पीड़ित को मतलब इनको अभियुक्त को बचाने की इरादा में। बहुत गंभीर सवाल है सुदीप राय जी, और विपक्ष इसे जोर शोर से उठा भी रहा है। और आज मुख्यमंत्री ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री की प्रतिक्रियाओं को एक बार सबके सामने रखें। It is what I should above their mark. It is very good as compared to other states. It is about 5th in the lowest category
among 28 states. Report says, it is not my report, NCRB report. So automatically you can judge that the law and order situation in Tripura is what extent. Already I have given the instruction that police will work in their own way, they have their free hands, and the law will go in its own course. But that's all. From our side, we will not interfere in any means. That is, it should be clear. It is the police work, and the law will take its own decision. No? So here I will not tell anything because it is sub judice, I think. Already it is it is investigation process. So naturally it will go to the court. So they will decide if anybody is really responsible, will be booked. That's all. कानून अपना काम करेगा और पुलिस अपना काम करेगी और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलेगी। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में जाएगा और जिन लोगों के खिलाफ मामला है उनके खिलाफ जांच की जाएगी। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मुख्यमंत्री ने एनसीआरबी का हवाला देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार आया है और किस तरह से त्रिपुरा इसमें जो शीर्ष राज्य हैं उनमें शामिल हैं। सीपीआई के जो पवित्र कर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवित्र कर, आपकी सरकार लंबे समय तक राज्य में सत्ता में रही और आपके ऊपर कई सवाल जो सत्ताधारी दल हैं वो करते हैं कि आपके समय में इस तरह की घटनाएं आम बात थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो बलात्कार की घटनाएं हुई हैं, महिलाओं के साथ जो आपराधिक मामले हैं, ये इस सरकार के कार्यकाल में ज़्यादा हो रही हैं। अब जो बोला है ये बात तो सही है। इस टाइम पे जो बीजेपी का सरकार है इसमें ज्यादा हो रहे हैं। ये वो चीफ मिनिस्टर अभी जो बोल रहे हैं घर घर सुशासन है, ये तो घर घर दुशासन है। बहुत खतरनाक है हमारा स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट होम मिनिस्ट्री का जो रिपोर्ट है उसमें भी रिकॉर्ड है त्रिपुरा का सिचुएशन ज्यादा बहुत खराब है। ये रिपोर्ट आया है अखबार में, ये वेरियस मीडिया में ये न्यूज छपा हुआ है, ये आ गया है। अभी जो लास्ट 10-15 डेज ये जो घटनाएं हो रहे हैं, माइनर गर्ल जो है उनका गैंगरेप भी हो रहे हैं। 2-3 ऐसे घटना है डेली अभी ये चल रहा है। पुलिस अंडर द मर्सी ऑफ द बीजेपी गुंस, ये हालत है। चीफ मिनिस्टर जो बोल रहे हैं ये सही नहीं है। चीफ मिनिस्टर का जो मिनिस्टर है उनको तो सैक करना है, एवं एक मिनिस्टर भी ये डायरेक्टली वो बात बोल रहे हैं बीजेपी का पार्टी ऑफिस पे। मिनिस्टर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं मेरा लड़का नहीं है, लेकिन पुलिस का पास ये तरीका है, उनका पास जो फोन नंबर है वो फोन नंबर वो जो देख रहा है ये कुधर उस टाइम पे कुधर है, क्यों नहीं देख रहा है। ये जो अरेस्ट हुआ है अंडर द प्रेशर ऑफ द पब्लिक, इनको क्यों पुलिस रिमांड में नहीं लिया है, ये सवाल अभी उठ रहे हैं। ये कानून व्यवस्था तो बहुत बिगड़ हुआ है। आप लोग देख रहे हैं ये गैंगरेप भी है। ये 25 है हमारा जो VIP रोड है एयरपोर्ट जाने वाला, ये 8 बजे डायरेक्टली एक ढाबा का पास ओपन फायर किया है। 2 लड़का को सीरियसली इंजर्ड किया है, हॉस्पिटलाइज किया है। सीसीटीवी कैमरा से 2 को पकड़ लिया है, गाड़ी भी पकड़ लिया है सीसीटीवी कैमरे। और डायरेक्टली और 3-4 जो लड़का है बहुत खतरनाक है, उनका FIR है। अभी तो एक भी अरेस्ट नहीं है। उसका बाद ये सिचुएशन अगरतला सिटी पे है, वो तो कुमारघाट, ये तो उनुकुटू डिस्ट्रिक्ट में है। और एक घटना ही हुआ है ट्राइबल एरियाज में, ये हमारा कोई डिस्ट्रिक्ट में कल्याणपुर है।
ये हर रोज चल रहा है। तो क्या आज भी ये एक घटना हुआ है, ये हमारा जो मेडिकल कॉलेज है इसके बगल में ये एक जो माइनर सिचुएशन गर्ल है को पवित्र जी, ये ये रेप जो करके सिचुएशन है, ये ये जो हुआ है अभी एवरी डे ये हो रहा है। यही है हाल हमारा त्रिपुरा का। हमारा घर घर दुशासन है, घर घर हमारा जो वीमेन है, लड़की है, अभी बहुत आतंक में है। जी ये सिचुएशन अभी चल रहा है। पवित्र जी, क्या 4.5 साल पहले ये सिचुएशन नहीं था, स्थिति इससे बेहतर थी? बेहतर ऑफ कोर्स जी हमारा स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत अच्छा था। इवन यू सी हमारा ये जो एक्सट्रीमिस्ट प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में, त्रिपुरा भी था, वो पूरा ही सुलझा लिया है। जी, तो आपके ये खिलाफ भी जो सत्ताधारी पार्टी हैं उन्होंने भी कल प्रदर्शन किया है। उन्होंने ये बताया है कि आप जो ये बलात्कार के जो मामले सामने आए हैं, इसी मामले को उठाकर आप चर्चा में आना चाहते हैं, वरना आपकी जो राजनीति थी वो ख़त्म थी, आप ऊपर नहीं उठ पा रहे थे, लेकिन आप इसी का बहाना बना के आगे आना चाहते। तो उन्होंने क्या कहा है, क्या आरोप लगाया है? सीपीआई जिसका लंबे समय तक शासन रहा है, उन्होंने कहा है कि पहले जी उन्होंने कहा है कि CPIM जी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई यस यस सीपीआईएम पहले खाप पंचायत में आप विचार करते थे, लोगों को थाने तक पहुंचने का मौका भी नहीं मिलता था, लेकिन आजकल लोग अपनी शिकायतें लेकर थानों तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि उस समय राज्य सचिव बिजन धर थे और पूर्व सांसद जितेंद्र चौधरी ने महिलाओं के चरित्र को लेकर किस तरह की टिप्पणी की थी, ये किसी से छिपी नहीं है, और वही पार्टी आज इस तरह के आरोप लगा रही है। आपकी पार्टी पर यह भी आरोप है कि अपनी आप जो राजनीतिक जो माइलेज आपको नहीं मिल रहा है, आपकी पार्टी थोड़ी पीछे हो गई है, तो आप राजनीति चमकाना चाहते हैं इस तरह के मुद्दों को लेकर। हालांकि सरकार का ये कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है और पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये जो बात उनका पार्टी से उठ रहा है ये ठीक नहीं है। हम लोग ये 2018 से लेके वो जो कानून व्यवस्था है इसके खिलाफ हम लोग रोड पे लड़ाई पे है। हमारा पार्टी ऑफिस जला दिया है, तोड़फोड़ दिया है पूरा स्टेट पे, लेकिन हमारा जो लड़ाई हम लोग चल रहे हैं, अभी एक भी बीजेपी कार्यकर्ता भी आ रहा है हमारा साथ, ये इसका खिलाफ ये अभी है जी उनका पास कुछ नहीं है। जो ये बोला था निर्वाचन का चुनाव का पहले में, उस टाइम पे एक भी उनका जो है बोला था, एक भी बात नहीं किया था। इसीलिए बीजेपी का जो सपोर्टर है वो भी आज रोड पर आ रहे हैं। ये घटना लेके the opposition not only common people are come forward in the streets, और रोज ये जुलूस चल रहे हैं इन द स्टेट एवरीवेयर इनके खिलाफ। हम लोग एका नहीं है, शुद्ध ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, कॉमन पीपल आ रहे हैं ये लड़ाई के लिए। ये अभी स्टेट का सिचुएशन इसे है, महिला संगठन है, और दूसरा भी है वो जो उनका पार्टी इनको बचाने के लिए, मिनिस्टर का सोन को बचाने के लिए वो मिनिस्टर लग गया, वो पार्टी लग गया, वो उनका जो महिला ऑर्गेनाइजेशन है वो भी रोड पे आ गया। ये बहुत खतरनाक बात है। जी, ये कैसे चल रहा है? अपने पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को बचाने की कोशिश कर रही है सत्ताधारी पार्टी बीजेपी। पिनाकी दास हमारे असिस्टेंट न्यूज एडिटर जो अब त्रिपुरा के हर इलाके को कवर करते हैं। पिनाकी, पवित्र ने कहा कि घर घर सुशासन का जो नारा लगाया है बीजेपी ने, वो असल में घर घर सुशासन का नहीं है, घर घर कुशासन का नारा है, और बीजेपी उनके हिसाब से फेल होती नज़र आ रही है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अगर हम देखें तो ज़मीन पर क्या दिखता है, क्योंकि हमने भाजपा के कार्यकर्ताओं को देखा कि वो एक तरह से निकल कर सामने आए और जो विपक्ष हैं उसके खिलाफ एक तरह से उन्होंने जो एक रैली निकाली वो हमारे सामने थी।
देखिए, जो भाजपा का रैली था, भाजपा का रैली रेप के अगेंस्ट में नहीं था। हालांकि भाजपा का ये दावा कर रहा था कि ये जो मंत्री का नाम, लड़का का नाम आ रहा है, ये बीजेपी को बदनाम करने के लिए पॉलिटिकल इश्यूज कर रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि कांग्रेस और इवन टिपरामुथा का जो रिएक्शन था, दोनों में मिस्टर सुदीप राय बर्मन और प्रद्योत किशोर का, दोनों का देखा कि उन्होंने बोला कि रेपिस्ट शुड बी रेपिस्ट, उनको किसी पॉलिटिकल या कोई पार्टी नहीं बोल देते हैं। पर जो ग्राउंड में रियलिटी है कि ऑपोजिशन इसको इस तरह दिखा रहा है कि जो लड़का का नाम आया है ऑन मॉरल ग्राउंड, मंत्री को वहाँ से निकलना चाहिए ऑन मॉरल ग्राउंड, नहीं तो मानिक शाह जो चीफ मिनिस्टर है उनको फ़िलहाल उनको उस पोस्ट से निकाले, ताकि किसी भी तरह का दबाव ना डाल सके, ताकि पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें किसी तरह के अंडर प्रेशर उसको कुछ मंत्री का लड़का का पक्ष में न जाए। हालांकि भाजपा का और मुख्यमंत्री से हमारा जो आज एक्सक्लूसिव बात हुआ, उन्होंने ये एश्योर किया कि पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है और पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसमें किसी तरह का दबाव नहीं है, नीदर पार्टी नीदर गवर्नमेंट किसी की तरफ से। उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है और अगर पुलिस कुछ गलत भी करता है तो कोर्ट में अल्टीमेटली ये केस जाएगा और कोर्ट में जो परपिट्रेटर है, जो एक्चुअल कल्प्रिट्स है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, वो बाहर जाएगा। तो सिर्फ इलेक्शन अगले 4 महीने में शेड्यूल जो है, अगर पहले नहीं होता है, 4 महीने में इलेक्शन होना है त्रिपुरा में, तो ये स्थिति तो ऑफ कोर्स अपोजिशन वाले यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले भी 2018 में जो गवर्नमेंट था लेफ्ट फ्रंट का, तब भी इस तरह के इश्यूज़ को लेके अपोजिशन तब के जो सुदीप राय बर्मन तब भी अपोजिशन में थे कि बाद में वो बीजेपी ज्वाइन किए थे, तो वो इश्यूज़ तो तभी रेज़ हुए थे। तो इस बार भी हम यही अपोजिशन तो ये रेज़ करेंगे, दिस इज़ ए फैक्ट। बीजेपी रूलिंग पार्टी जो भी बोले, बीजेपी जब अपोजिशन में तब था तो वो लोग भी ये रेज़ किए। हालांकि बीजेपी अभी जो बोल रहे हैं कि रेप जैसा इशू को पॉलिटिसाइज ना करे, तो इस तरह का कल जो रैली निकाला था महिला मोर्चा, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल्याणी रॉय जो है और बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी पापिया जो दत्ता, जो पहले बीजेपी महिला मोर्चा के स्टेट प्रेसिडेंट हुआ करते हैं, उन्होंने ये इशू राइज किया कि रेप जैसे एक केस को, महिलाओं को लेके कोई इसी तरह का पॉलिटिक्स ना हो। ये दावा उनका या उनका इस तरफ से ये रिक्वेस्ट था कि किसी तरह के पॉलिटिसाइज ना करें, और मंत्री का लड़का का नाम पॉलिटिकली बीजेपी को बदनाम करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ग्राउंड रियलिटी दिस इज द टू साइड ऑफ द स्टोरी। पिनाकी, आपने मुख्यमंत्री से बात की और मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस को फ्री हैंड दिया गया है। ये खबरें बीच में आई पुलिस की तरफ से कि मंत्री के बेटे के खिलाफ कोई आरोप है ही नहीं। क्या जानकारी है ताज़ा? क्या मंत्री के खिलाफ बेटे के खिलाफ मामला बना है? हाल ही में पुलिस का तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें हमने ये भी पूछा था कि कितने लोगों का नाम जो पर्टिकुलरली जो मंत्री का लड़का का नाम आ रहा था जो केस में, उसमें कितने लोगों का नाम है जो एफआईआर में। तो पुलिस की तरफ से हमें ये बतलाया गया कि 2 नाम है, और स्पेसिफिकली हमने पूछा था वो जो मंत्री का लड़का का नाम है कि नहीं, तो उन्होंने नाकोज कर दिया कि उसमें मंत्री का लड़का का नाम नहीं है। और हमने बीजेपी से भी ये जानना चाहा कि मंत्री का लड़का का नाम आ रहा था कहाँ से, तो वो भी बता नहीं पाए बीजेपी कि वो नाम कैसे पहली बार आए। तो हमारे अपोजिशन के जो एमएलए सुदीप जी और सीनियर सीपीएम लीडर हैं इस पैनल में, तो उनसे आप जानना चाहेंगे कि वो नाम कैसे आया, तो दैट विल बी क्लियर फॉर अस। अच्छा, ठीक है, हम उनसे पूछ लेते हैं। लेकिन इससे पहले तिपरामोथा भी एक बहुत बड़ी शक्ति बनकर उभर रही है, ये दावा किया जा रहा है। तिपरामोथा की प्रतिक्रिया भी इस तरह की घटनाओं पर क्या होनी चाहिए?
वो भी हम सुन लेते हैं। त्रिपुरा मोथा चीफ ने भी कुछ कहा है। पॉस्को के अंदर केस को फाइल किया है एंड उन्होंने कहा है कि लड़की के खिलाफ वायलेशन हुआ है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या उनका पार्टी बैकग्राउंड है, कौन सी कम्युनिटी से ये है। जब रेप होता है तो रेपिस्ट को या जो बलात्कारी है उनको उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होना चाहिए। मैंने हमेशा कहा है कि जो रेपिस्ट है उसका ना पार्टी है, ना जाति है, ना कोई धर्म है। एक रेपिस्ट अपने आज किसी और को किया है, अगर इसको आज हमने नहीं पकड़ा तो कल ये अपने फैमिली के अंदर भी कुछ कर सकता है, अपने सोसाइटी में भी कुछ कर सकता है। ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ऑपोजिशन या गवर्नमेंट से दोनों से नहीं होना चाहिए। सुदीप राय बर्मन आप काफ़ी मुखर होकर अपनी बातें कहते हैं। सुदीप जी, क्योंकि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री जो हैं उनके बेटे इस मामले में शामिल हैं, लेकिन पुलिस ने नाम तक नहीं बताया है। किस तरह से जांच होगी? क्या आप इस जांच पर आप संतुष्ट हैं कि पुलिस फ्री होकर, आज़ाद होकर जांच कर पा रही है इस मामले की? क्योंकि बीजेपी के हिसाब से आपके जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता और सीपीआईएम के कार्यकर्ता भी पकड़े गए। सुनिए जरा, ये जो घटना जब घटी, ये गैंग रेप का घटना घटी, लेकिन पहले पुलिस ने एक जने को अरेस्ट किया और सिर्फ रेप का आरोप लगाया और पुलिस रिमांड भी नहीं चाहा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पे जुलूस निकाला गया, डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, बंद भी हुआ और हमारा मांग था कि ये रेप नहीं गैंग रेप है, उसका सटीक मायने में इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। फिर बाद में पुलिस ने और 4-5 जने को गिरफ्तार किया, लेकिन किसी का भी रिमांड नहीं मांगा। क्यों नहीं मांगा? क्योंकि पुलिस थाने में अगर जब इंटरोगेशन होता है तब कोई अगर नाम रिवील हो जाता है, कानो कान खबर यह बाहर आ जाता है। इसलिए मंत्री पुत्र को बचाने के लिए पुलिस रिमांड भी, पहले तो ये गैंग रेप नहीं दिखाया, सिर्फ रेप दिखाया, फिर बाद में गैंग रेप में और जनों को अरेस्ट किया है और एक बंदे को भी अरेस्ट उन्हें किया, टीए परेड में शामिल नहीं हुआ। और हमारे तरफ से जो मांग हो रहा है, पुलिस ने मना कर दिया क्या कि मंत्री पुत्र नहीं है, इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रहा है। और हमने तो मांग की कि अब कुछ जानकारी नहीं है, पुलिस मना कर दो कि नहीं उसका मोबाइल टावर लोकेशन उस दिन उस वक्त कुमार घाट में नहीं था, उसके घर में नहीं था, ये पुलिस की तरफ से बता दे, हम मान लेगा, क्योंकि हमारे पास जानकारी है, लोगों ने देखा है इसको। तो पुलिस प्रेशर के दबाव में है, प्रेशर में है। मंत्री पुत्र को सब बचाना चाहते हैं और यही नारा तो 2018 में सीपीएम जब सरकार में थे, भारतीय जनता पार्टी का तो यही नारा था कि हाँ, यहाँ पे बहुत सारे गैंग रेप होता है, लेकिन हमें पावर आने से हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई भी दोषी हो तो हम इसको लॉ के अंदर परव्यू में आके लाके सटीक इन्वेस्टिगेशन के दौरान हम इसको रेपिस्ट को सजा दिलवाएंगे और विक्टिम को न्याय देंगे। इनका तो वादा था। और ये सब करते करते अभी ये आईपीसी केसेस में रेट ऑफ कन्विक्शन क्या है पता है आपको? सिर्फ 6 जने, 100 में से सिर्फ 6%, 6 जने को आईपीसी केसेस में सिर्फ सजा मिलता है, बाकी को खिलाफ मिला, मतलब दे आर एक्विटेड। तो एनसीआरबी का जो रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर जी ने कहा, अरे कहां से ये तथ्य जुगाड़ के पता नहीं, एक महीने में भाजपा में 13 गैंग रेप विक्टिम्स होता है। ये आंकड़ा क्या लॉ एंड ऑर्डर का सही मायने में अच्छा पिक्चर देता है क्या? तो ये लोग तो अभी छुपाना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, तो इस पर ठीक है, लेकिन ये तो हम तो नहीं छोड़ने वाले हैं जी। फिर हम जानते हैं कि मंत्री पुत्र इसमें शामिल है और हम आवाज उठा रहे राजनीति करने के लिए वो विक्टिम को न्याय दिलवाने में। क्या मंत्री पुत्र
लॉ के एबव है क्या, आइन के दौरान के बाहर बाहर है क्या, इज ही एबव द लॉ? ये पंचायत का उप प्रधान कल्याणपुर में जो ट्राइबल गर्ल के साथ जो हुआ, वो तो पंचायत के उप प्रधान है, पंचायत मेंबर का स्वामी है। हर जगह पे भाजपा का कार्यकर्ता को छूट मिल रहा है, क्यों? पुलिस क्या कर रहा है आज? इसलिए तो रेट ऑफ कन्विक्शन सिर्फ 6%, और हर महीना 13 जन का रेप और गैंग रेप हो रहा है त्रिपुरा में। और मानिक साहा यहाँ पे भाषण दे रहा है कि एनसीआरबी का रिकॉर्ड बता रहा है। ये झूठ मट का कहा तो पता नहीं, रद्दी वाला वो कागज में पढ़ रहा है, कहा से पता नहीं। आप एनसीआरबी का रिकॉर्ड देखिए जरा, त्रिपुरा का लॉ एंड ऑर्डर, स्पेशली रेप, गैंग रेप, मर्डर, खून खराबी, ये सब लगे, मतलब इट्स वेरी वेरी बैड शेप त्रिपुरा। जी, और कहते हैं कि आइन श्रृंखला, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। जी। सुदीप राय जी, उन्होंने एनसीआरबी का जो हवाला दिया है उसमें उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था में सुधार हो रहा है और जो मामले सामने आ रहे हैं उसको निपटाया जा रहा है। इस मामले में उन्हें एनसीआरबी का हवाला दिया। सुनिए, इन लोगों का दे आर ए बंच ऑफ पैथोलॉजिकल लायर्स। BJP is nothing but a bunch of pathological liars who will spread all these lies and confuse the people. कुछ दिन पहले हमारे यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब आए थे त्रिपुरा। आपको पता है त्रिपुरा में राजनीतिक संत्रास या पॉलिटिकल वायलेंस किस तरह हो रहा है, और नड्डा जी के बोल रहा है कि त्रिपुरा में कोई पॉलिटिकल वायलेंस होता नहीं है। एनसीआरबी रिकॉर्ड में वो त्रिपुरा का पॉलिटिकल वायलेंस का देखिए, नॉर्थ ईस्ट पे त्रिपुरा लीड्स और कंट्री में 2 या 3 नंबर पोजीशन में है हम लोग पॉलिटिकल वायलेंस में। लेकिन ऑल इंडिया प्रेसिडेंट आके कहता है कि त्रिपुरा में पॉलिटिकल वायलेंस नहीं है। तो ये जो झूठ बोलने का कायदा है वो तो कोई उनसे सीखे। जी, सफेद को काला, काला को सफेद कैसे बनाया जाता है, ये बीजेपी भाजपा से कोई सीखे। That is why I said they are a bunch of pathological liars who will spread lies and hatred in the country. जी, बहुत बड़ा सवाल है सत्ताधारी दल पर, और सत्ताधारी जो पार्टी हैं उनके प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ने वाले थे लेकिन अभी तक वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। वही इस सवालों का जवाब दे सकते थे, लेकिन हमारे साथ पवित्र कर भी जुड़े हैं सीपीआईएम से, उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन इससे पहले लेना होगा हमें छोटा सा ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी।